औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ कि कॉमनवेल्थ जो एक बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन है जो ब्रिटिश ने बनाया था। आज वो बहुत दुनिया में बहुत बड़ी आबादी वाला एसोसिएशन है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कब बना था और इसका मकसद क्या है और इसका सेक्रेटरी कौन है, ये कब मुनक़िद होता है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको मालूमात दूंगा। और ये जो जितने भी ममालिक के यहाँ फ्लैग नज़र आते हैं और जो वर्ल्ड मैप है इसमें जो सुर्ख रंग है वो सारे एक वक़्त था जो बरतानिया के कॉलोनीज़ थी। और ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो इसको कहते हैं ये उन ममालिक पर मुश्तमिल हैं जो एक वक़्त ये बरतानिया के कॉलोनीज़ थे और बरतानिया ने उस पर कब्ज़ा किया था। ये सारे जितने भी ममालिक है उस पर बरतानिया ने सदियों तक कब्ज़े किए थे, जो बाद में ये एक तंजीम बनाया। इसके बारे में मालूमात दूंगा। अब दूसरा स्लाइड है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। और अब इसको मुकम्मल तफसील दूंगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ पोलिटिकल एसोसिएशन 56 मेंबर स्टेट्स। ये एक पॉलिटिकल सियासी तंजीम है जो 56 मेंबर पर मुश्तमिल है। 56 स्टेट ही इसमें। ऑलमोस्ट पीच ऑफ फार्मर्स टेरिटरीज। ये जो पहले बरतानिया के कॉलोनीज थे तकरीबन उन पर मुश्तमिल है। बाद में वो ममालिक भी शामिल है जो बरतानिया ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया था, लेकिन पहले ये तंजीम जब बना था तो वो ममालिक शामिल थे जो एक वक़्त बरतानिया के कॉलोनीज थे ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो बरतानिया के बादशाह थे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका लंदन में। और यूके फाउंडेड और यूके में बना था दिसंबर 1931 में। ये तंजीम ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बना था जिसका नाम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रखा गया। अब हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज विच हेल्ड वंस इन 2 years, ये 2 साल के बाद मुनक़िद होता है। और इसके हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपस में मीटिंग करके मुलाकात करता है और चेयर करता है। ही इज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ये जो फोटो में नज़र आ रही है चार्ल्स III है। ये अभी इसका सर्मोनियल हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो कॉमनवेल्थ का हेड है वो चार्ल्स III है, जो बरतानिया का मौजूदा बादशाह है। और जनरल जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया का जो चलाने वाला ये कॉमनवेल्थ है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, लेकिन जो सर्मोनियल हेड है वो चार्ल्स III है, जो अभी मौजूदा बरतानिया का किंग है। और ये जो सामने नज़र है ये फ्लैग है, ये कॉमनवेल्थ का फ्लैग है ऑफिशियली। और नीचे दी गए लोगो है इसका, जो कॉमनवेल्थ का लोगो है। अब 2.5 बिलियन सिटीजन लिव इन 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। दुनिया के 2.5 बिलियन लोग इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं। इन अफ्रीका है, एशिया एंड अमेरिका, यूरोप एंड द पैसिफिक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। जो पैसिफिक ओशन जितने भी हैं वो ज़्यादातर आबादी इन ममालिक में से हैं और बराज़मों से हैं। 2.5 बिलियन दुनिया का जो आबादी है ये 56 मेंबर्स जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है इसमें आता है। अब जो इसका मकसद था बिफोर ऑब्जेक्टिव जो था, जब पहले बना था तो उस वक़्त उसके जो मकसद थे, जो जिस मकसद के लिए बनाया गया था, वो पहले ये चाहते थे कि जितने भी कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ है वो आपस में हम आहंगी पैदा करे और दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ
इसका मकसद बदलता आ गया और इसका अभी जो साथ साथ और भी मकसद है वो जमहूरियत को परवान चढ़ाना और इन ममालिक में ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करना और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो लोगों पर मबनी हो, जो लोगों के राय पर मबनी हो, उसकी हिफाजत करना। और इन ममालिक में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो हर किसी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, उसकी हिफाजत करना और दुनिया में अमन लाने के लिए कोशिश करना। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, हर 4 साल मुनक़िद होती है और आपको भी पता है कि दुनिया के बहुत से ममालिक एक ही मुल्क में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये सारे उनका मकसद है कि इन ममालिक जो भी इसका हिस्सा है, जो भी इसका मेंबर है, उनमें दोस्ताना ताल्लुकात और हम आहंगी इख्तियार करना और आपस में फ्रेंडली रिलेशन को तरजीह देना और दूसरा उसको दुनिया में जमहूरियत को परवान चढ़ाना, ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करना और इस तरह है। इस तरह पाकिस्तान 1947 से लेकर आज भी पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन 2-3 बार पाकिस्तान इनसे मेंबर से निकाला गया था, क्योंकि पाकिस्तान में एक और बला है जो हुकूमत चलाने की हर वक्त ख्वाहिश रखता है और उसने 3-4 बार मुल्क में मरशला लगाया और इस मरशला की वजह से जमहूरियत को बहुत बड़ा धचका मिला है, जिसकी वजह से उनको निकाला गया था और अब भी पाकिस्तान उसका हिस्सा है। लेकिन यह अलग बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को सिर्फ नाम ही रह गया है। चलो ठीक है, अब बात ये कॉमनवेल्थ का सारा जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है, ये कॉमनवेल्थ का सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि ये जितने भी ममालिक है, इनका मकसद ये है कि दुनिया में जमहूरियत को परवान चढ़ाना और इस तरह और मकासद मैंने आपको जो बताया है, ये सारे कंट्रीज़ उनका हिस्सा है।